नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। बजट सत्र से पहले दिल्ली में सर्वदलीय बैठक, 146 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द। वडोदरा भाजपा नेताओं को गुजरात भाजपा अध्यक्ष का बुलावा, लगातार विवादों के चलते पाटिल ने ली क्लास। वडोदरा के मंगलनाथ महादेव ट्रस्ट की जमीन पर अवैध निर्माण पर किसकी रहम नजर। बजट सत्र से पहले आज मंगलवार को संसद में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें संसद से निलंबित सांसदों को फिर से बहाल किया गया। बजट सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दलों के नेताओं ने शिरकत की। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस बैठक पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि सर्वदलीय बैठक में उन्होंने असम में राहुल गांधी की यात्रा पर हुए हमले और राज्य सरकार की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों का मुद्दा उठाया। साथ ही हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद समेत विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का भी जिक्र किया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह बहुत सौहार्दपूर्ण बैठक थी। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि हमने पहले ही कहा था कि इंडिया गठबंधन केवल फोटो शूट है। गठबंधन की मौत तो करीब हो ही गई है, इसका ब्रेन डेड है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ऐलान किया है कि सभी विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द किया जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 146 सांसद सस्पेंड किए गए थे। मीटिंग में 30 पार्टियों के 45 नेता बैठक में शामिल हुए। इसमें कांग्रेस नेता कुनील सुरेश, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, द्रविड़ मुनेत्र कशगम, डीएमके के नेता टीआर बालू, शिवसेना के राहुल शेवाले, समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन, जनता दल यूनाइटेड के नेता रामनाथ ठाकुर और तेलुगु देशम पार्टी के जयदेव गल्ला शामिल थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मैंने केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति हरिवंश नारायण सिंह से विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द करने का अनुरोध किया था। उन्होंने यह निलंबन रद्द कर दिया है। बुधवार 31 जनवरी को सभी निलंबित सांसद सदन में लौटेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 146 सांसद सस्पेंड किए गए थे। पिछले कई दिनों से वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी और वडोदरा कॉरपोरेशन के सदस्यों के बीच घर्षण की खबरें आ रही है, जिस पर भाजपा अध्यक्ष पाटिल ने सभी भाजपा नेताओं की क्लास लगाई। गुजरात के वडोदरा शहर में भारतीय जनता पार्टी संगठन और वडोदरा महानगर पालिका के स्थायी समिति के सदस्यों के बीच चल रही तनातनी के चलते भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल ने उन्हें बुलावा भेजा था, जिसके चलते वडोदरा भाजपा के नेता, वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, वडोदरा की स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री और सदस्य सीआर पाटिल से मिलने सूरत पहुंचे। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष पाटिल के कार्यालय में मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें सीआर पाटिल ने सभी को सुना और आंतरिक कलह निपटाकर पार्टी के हित में काम करने के सभी को निर्देश दिए गए। गुजरात के वडोदरा के वड़सर में सालों पुराने महादेव मंदिर के ट्रस्ट की करोड़ों की जमीन पर अवैध निर्माण कर दिए गए हैं, जिस पर सालों से कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। गुजरात का वडोदरा शहर अब एक्सपांड होता जा रहा है। वडोदरा शहर के आसपास के इलाके भी अब बिल्डिंगों के जंगल में तब्दील होते जा रहे हैं। सालों से वडोदरा शहर की जो ज़मीन थी, जो प्रशासन के पास है, कलेक्टर के पास है, कॉरपोरेशन के पास है, वहाँ भी अब अवैध निर्माण की खबरें लगातार सामने आ रही है।
बिल्डरों द्वारा कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर जमीनों पर अवैध निर्माण धड़ल्ले से किए जा रहे हैं और उस पर किसी की कोई लगाम नहीं है। फिलहाल मैं जहां खड़ी हूं वो नवनाथ महादेव में से एक है मंगलनाथ महादेव। नवनाथ की ये नगरी जिसे शिव नगरी कहा जाता है और मंगलनाथ महादेव की ही जमीन पर अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। नवनाथ खुद वडोदरा की रक्षा करते हैं और नवनाथ महादेव मंदिर में से एक है मंगलनाथ महादेव का मंदिर। इस मंदिर ट्रस्ट के पास महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के समय से करीब 35 से 40 बीघा जमीन है जिसकी कीमत आज करोड़ों रुपए है। यहाँ ट्रस्ट की जमीन में किसी भी तरह का निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट संचालित करने वाले जो लोग हैं उनके पास गलत दस्तावेज बनवाकर और कॉरपोरेशन से कहीं ना कहीं गलत दस्तावेज के आधार पर अनुमति चिट्ठी लेकर यहाँ निर्माण हो रहे हैं, जिस पर अब खुद ट्रस्ट के लोगों ने सवाल उठाए हैं। ट्रस्ट की जमीन अवैध रूप से हथियाकर सालों से यहाँ निर्माण हो रहे हैं। कुछ बिल्डिंगों का निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि कई बंगले बने हुए हैं जहाँ सालों से लोग रह भी रहे हैं और ये पूरी ज़मीन ट्रस्ट की है। हर किसी को पता होता है कि ट्रस्ट की ज़मीन मंदिर को जो दी गई है उस पर निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन बिल्डर ने धोखे से ये पूरी ज़मीन हथिया ली है और कई जगहों पर निर्माण चल रहे हैं। अलग अलग बिल्डरों को ये जो ज़मीन है वो बेच दी गई है, क्योंकि जिस बिल्डर ने इसे लिया था उसने अलग अलग लोगों को ये पूरी ज़मीन बेच दी है और यहाँ कहीं निर्माण कार्य चल रहे हैं तो कहीं बंगलों में सालों से लोग रह रहे हैं। शायद उन्हें भी ये पता नहीं होगा कि ये जो ज़मीन है वो अवैध रूप से हथियाई गई ज़मीन है और वहाँ अवैध रूप से बंगले बने हुए हैं। बड़ी बड़ी साइट यहाँ बन रही है जिसका काम लगातार जारी है और इसीलिए ट्रस्ट से जुड़े जो लोग हैं वो सालों से लड़ रहे हैं कि ट्रस्ट की जो ज़मीन है उस पर ऐसे निर्माण नहीं होने चाहिए। ट्रस्ट की ही ज़मीन पर आप देखिए कितने आलीशान बंगले बना दिए गए हैं और ये बंगले सालों से बने हुए हैं। पहले भी इस ज़मीन को खाली करवाने की कवायद शुरू की गई थी, लेकिन प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक किसी की भी सहायता नहीं मिल रही है। बंगले देखकर ही ये साफ झलक रहा है कि वडोदरा शहर के अग्रणी लोगों के ये बंगले हैं और इसी के चलते यहाँ ये इमारतें खाली नहीं हो पा रही है। गुजरात का वडोदरा शहर ऐतिहासिक नगरी है और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के समय से यहाँ कई ज़मीन अलग अलग स्वरूप में दी गई है। ऐसी ही एक ज़मीन है वडसर में मंगलनाथ महादेव, जो नवनाथ महादेव में से एक है और यहाँ मंदिर के ट्रस्ट के पास करीब 35 से 40 बीघा ज़मीन है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। लेकिन अब इस ट्रस्ट की ज़मीन पर अवैध रूप से कुछ बिल्डर है जो निर्माण कर रहे हैं। मंदिर के जो ट्रस्टी हैं वो हमारे साथ है, उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये किस तरह की कवायद अवैध निर्माण के रूप में बिल्डरों ने की है। શું છે આખી વિગત, શું કહેશો? હવે એક બિલ્ડરે અહીંયા નદી કિનારા ઉપર આપણું મંદિર છે, નવનાથ મંદિરના અંદરનું એક મંદિર છે અને એમાં એક બિલ્ડરે જે નદી કિનારો ગ્રીન બિલ છે એની આગળ બીજા પટેલોની જમીન રાખેલી, એટલે ગ્રીન બિલમાં હટાવવા માટે કે બોલે તમે સહી કરી આપો, તમારી જમીન આગળ જ આવે છે, એટલે અમે પછી એમાં થોડી સહી કરી અને આ બિલ્ડરે અમારી જમીન અને પટેલોની જમીન આ બધી ભેગી ફાઇલ કરીને એને કરાવીને બીજા બિલ્ડરને વેચી મારી। હવે આ જમીન અમે પોતે
માલિક નથી, પણ મંદિરની જમીન છે. અમે પોતે ટ્રસ્ટી છે અને 1952થી અમારું ટ્રસ્ટ છે અમારા પિતાજીના નામ પર. હવે આ બિલ્ડરે અમારા સહી કરીને એના હિસાબે પાવર કરી અને દસ્તાવેજ કરીને બીજાને વેચી નાખી છે. જ્યારે અમારી માલિકની થોડી જમીન હતી કે ભાઈ તમને આટલી જમીનના અમે પૈસા આપીએ છીએ, પણ એની અમારી બધી જ જમીન લઈ લીધી છે. પછી એ લોકો બાંધકામ કરતા આવ્યા એટલે અમે 2005થી અમે કોર્ટ મેટલને આ બધું લડત ચાલુ કરી છે, પણ આજ સુધી અમને કોઈ ન્યાય નથી મળ્યો. અત્યારે ચેરિટી કમિશનરમાં કેસ ચાલુ છે, કલેક્ટરમાં ચાલુ છે બધે, અને આજે લગભગ ચેરિટી કમિશનરમાં બી અમે અરજીઓ કરી છે, પોલીસ કમિશનરમાં અરજીઓ કરી છે. સો મનાય હુકમ પણ તે બધી આ બિલ્ડર જે પૈસાના પાવરથી આગળ પૈસા ખર્ચી નાખે અને અમારી પાસે પૈસા નહીં એટલે અમે લડી શકીએ એમ નથી. એટલે અમારી આ જમીન બધી એને હડપ કરી અને બીજાને વેચી નાખી છે. એટલે આ વાત છે. એટલે આનો જે કંઈ ન્યાય મળતો હોય સાહેબ તો વહેલી તકે અમને આ મંદિરને ટ્રસ્ટની જમીન અમે હાંચવા માટે કે અમે રક્ષણ માટે અમે તૈયાર છીએ, પણ છતાંય અમારી પર પ્રેશર કરે છે અને લોકોને મોકલે છે કે આ જમીન ખાલી કરો, અમારા પ્લોટ છે, આમ છે તેમ છે. એટલે અને અવારનવાર 2-3 મહિના થાય કોઈને કોઈ બીજા માણસને ઊભો કરીને કન્સ્ટ્રક્શન ચાલુ કરાવે છે પ્લોટ વેચીને. એટલે હાલમાં અત્યારે બાંધકામ ચાલુ જ છે અને અટકાવ થતો નથી. એટલે આના અટકાવ માટે અમારે ખાસ નિર્ણય અને ન્યાય મળવો જોઈએ. શું છે બિલ્ડરોનું નામ અને કોણ આ બિલ્ડરો છે જે આવી રીતે તમારી જમીનમાં નિર્માણ કરી રહ્યા છે અને કેવા પ્રકારનું બાંધકામ થઈ રહ્યું છે, શું બનાવી રહ્યા છે? મેડમ, આ જમીનમાં જે બિલ્ડર છે પરસોત્તમ વાઘેલા કરીને અને નગીનભાઈ વાઘેલા કરીને, આ 2 જણાએ અમારા સાથે મેલી એવું કર્યું છે કે તમને આ જમીન અમે જે ગ્રીન બિલમાંથી હટાવી એના માટે સહી કર્યા, પણ અમે સહી તો કરી, પણ આ લોકોએ પાવર બનાવી અને બીજાને વેચી નાખ્યા. આવા પાવર એ અમે નથી આપ્યો અને પાવરમાં અમારી કોઈ એ નથી. અને જે દસ્તાવેજ એ લોકોએ કરી લીધા છે 2002માં, પણ એ દસ્તાવેજમાં અમારા કોઈ સહી સિક્કા નથી. હવે આ જમીન મૂળ ટ્રસ્ટની છે, અમારે વેચવાની કોઈ જરૂર છે નહીં. અને આ બિલ્ડરે ખોટી રીતે આવી રીતે પાવરના આધારે દસ્તાવેજ બીજાને કરીને વેચી નાખી છે. અને એ બિલ્ડર અત્યારે કન્સ્ટ્રક્શન કરી રહ્યો છે રાજુભાઈ પસાલે, દેવેન્દ્ર પસાલે કરીને. સો અને વારંવાર અમને ધમકી આપે તમે આ જમીન ખાલી કરો વગેરે વગેરે, પણ અમે બોલે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરો, થોડા પૈસા આપીએ, પણ અમારે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવાની જરૂર. અમારે કેમ કે મંદિરના આગળ જમીન જે જોઈએ છે એટલે અમારે જમીનનો ન્યાય છે, પૈસાનો કોઈ મતલબ નથી. महाराजा के समय से मिली हुई ट्रस्ट की ज़मीन पर बिल्डर अवैध निर्माण कर रहे हैं। वडोदरा शहर में जगह जगह अवैध निर्माण हो रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट की ज़मीन पर अवैध निर्माण कभी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बिल्डर कॉरपोरेशन के अधिकारियों और प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिली भगत कर यहाँ इसी तरह से अवैध निर्माण कर रहे हैं, जिस पर सवाल उठे हैं। जो ज़मीन विवादित कही जा रही है वहाँ किस तरह के आलीशान महल जैसे घर बने हैं वो आप देख पा रहे हैं। सालों पहले मंदिर की ज़मीन जो करोड़ों रुपए की है वहाँ इस तरह से आलीशान बंगले बना दिए गए हैं और ट्रस्ट संचालकों का दावा है कि ये पूरी ज़मीन उनकी है और अवैध रूप से हत्या कर ये पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया गया है। यहाँ से बहती है विश्वामित्री नदी और विश्वामित्री नदी के किनारे से सटी हुई इस ज़मीन पर ही इस तरह के निर्माण हुए हैं। मंगलनाथ महादेव मंदिर ट्रस्ट की जो ज़मीन है उस पर अवैध निर्माण हुआ है। सालों से ये मामला कलेक्टर के संज्ञान में है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। इस पर कार्यवाही की ज़रूरत है। वकील जिज्ञासा ठाकुर हमारे साथ है। मैम, ये पूरा जो अवैध निर्माण हुआ है वो किस तरह का हुआ है और किस तरह आप लोग लगातार इस पर लोगों का ध्यान आकर्षण करा रहे हैं? ये जो जगह है वो दान में मिली हुई ट्रस्ट को मिली है, जो धार्मिक हेतु के लिए देवस्थान के लिए यूज़ करने के लिए है। तो ये ट्रस्टी सारे जानते हैं, इसलिए वो बेचना नहीं चाहते थे। लेकिन कुछ सालों पहले एक बिल्डर आया जिसने बोला कि आपकी 2 बीघा ज़मीन है जो आपके बाप दादा की है, पर्सनल है, जो ट्रस्ट की नहीं है, वो उसके लिए मैं पैसे देता हूँ, आप मुझे वो बेच दीजिए।
तो उसके जो पेपर्स करवाए उस पेपर्स के अंदर उसने वो ट्रस्ट की ज़मीन के सारे नंबर लिख दिए। इनको पता नहीं है, जो पुजारी है कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको लीगल का कोई नॉलेज नहीं होता और उनको कोई पेपर्स भी तब नहीं दिए थे। इन लोगों ने बार बार मांगे लेकिन मना किया किसी भी तरीके से। फिर उन्होंने वो जो पहले उनकी वारसाई की ज़मीन थी उसमें कंस्ट्रक्शन किया। उसके बाद कुछ सालों के बाद यहाँ ट्रस्ट की ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन करते हुए आए, तब उनको पता चला कि ये ट्रस्ट की ज़मीन उसने लिख ली है। तब इंक्वायरी की, तब उन्होंने वकील रोक के पुलिस फरियाद की, जाहिर नोटिस दी, चेतावनी दी कि भाई ये प्लॉट आप जो भी खरीदना चाहो मत खरीदो क्योंकि ये ट्रस्ट की ज़मीन है, हमने बेची नहीं है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। लेकिन ये कहीं रुके नहीं, बार बार कहने के बाद भी 35 बीघा ज़मीन पे उन्होंने प्लॉटिंग करके आज बहुत करोड़ों के बंगले बना दिए और बहुत अमीर लोग और नामी लोगों का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से ये जो तोड़ने की या इनमें लीगल एक्शन लेने के लिए जहाँ भी जाते हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और आज सिविल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। पहले जो थे विजय नेहरा करके कुछ सालों पहले, उन्होंने इसी जगह की 2 सर्वे नंबर में उन्होंने सीओ मोटो करके वापस ट्रस्ट को दिया। लेकिन उसके बाद बाकी के नंबर का जैसे ध्यान में आया तब हमने कलेक्टर से तब से अपील की है कि आप इसमें भी वैसे ही सीओ मोटो करके ट्रस्ट को वापस दो, क्योंकि ट्रस्ट के चैरिटी का कायदा ये है कि कलम 36 में लिखा हुआ है स्पष्ट कि जैसे भी ट्रस्ट की ज़मीन में परमिशन के बिना, चैरिटी कमिश्नर की परमिशन के बिना जो भी अवैध बांधकाम हो, नॉन एग्रीकल्चर करवाए या कुछ भी करवाओ, वो सब वॉइड गिना जाता है, उसको वापस ट्रस्ट में ही देना पड़ता है, वो कुछ लीगल नहीं माना जाता। मेरा कांटेक्ट हमारे भी वकील से हुआ था, तो उन्होंने बताया कि ये मंदिर में ये प्रॉब्लम है। तो हम दोनों गए थे सीएम के पास। सीएम ने डायरेक्ट कलेक्टर से बात की कि भाई इसकी तपास की जाए और इसमें जो भी मंदिर के फेवर में डिसीज़न ले आप। तो अभी आज 2 महीना हुआ है, कलेक्टर हम कल मिले थे तो बताया था कि अभी 1 वीक में हम इसका रिपोर्ट जाहिर करेंगे और मंदिर के फेवर में ऑर्डर करेंगे। बात सालों पुरानी है और वडोदरा के प्रशासन के साथ साथ मुख्यमंत्री तक पहुंची हुई है। मुख्यमंत्री ने खुद इस पर कलेक्टर को ये आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट दी जाए, लेकिन काम में जो ढिलाई हो रही है उस वजह से सालों से ये मामला नहीं सुलझ रहा है। यहाँ पर नोटिस भी लगा हुआ है कि आથી લાગતા વળગતા તમામને જણાવવાનું કે સર્વે નંબર 229, 230, 231 અને 233 શ્રી મંગળનાથ મહાદેવ ટ્રસ્ટ નોંધણી નંબર A 282 વડોદરાની મિલકત છે। ટ્રસ્ટની પરવાનગી વિના મિલકતમાં પ્રવેશ કરવો નહીં। આ સૂચનાનો ભંગ કરનારની સામે કાયદાકીય પગલાં ભરવામાં આવશે। नोटिस बोर्ड लगाया होने के बावजूद करोड़ों रुपए की जो ज़मीन है उस पर अवैध निर्माण कर दिया गया है, जिस पर ट्रस्ट के संचालक जो है वो सालों से लड़ रहे हैं। यहाँ बहुत सारी ज़मीन है, करीब 35 से 40 बीघा ज़मीन की बात है और उस पर अवैध निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री तक जब बात पहुंचती है इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मंदिर ट्रस्ट की ज़मीन है और ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस को कहीं ना कहीं बचाने की कवायद राज्य सरकार पहले ही कर रही है। तो इस मामले में जल्द से जल्द कोई कार्रवाई हो, ये ज़रूरी है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM TV के लिए। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में सोमालिया के पूर्वी तट के पास से सोमवार को 19 पाकिस्तानी नाविकों की जान बचाई। ईरान के झंडे वाले जहाज को 11 समुद्री लुटेरों ने किडनैप कर लिया था। इसके बाद नौसेना ने जहाज को रेस्क्यू करने के लिए अपना युद्धपोत INS सुमित्रा भेजा था। नौसेना ने रेस्क्यू किए जहाज का नाम FV अल नाइमी बताया है। रेस्क्यू की कॉल मिलने के बाद भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों को सभी नाविकों को छोड़ने के लिए मजबूर किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लुटेरों को पकड़ लिया गया। पिछले 36 घंटे में से दूसरा
मामला है जब भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए अपना युद्धपोत भेजा। रविवार रात को भी भारत ने ईरान के फिशिंग वेसल FV ईमान का रेस्क्यू किया था। इसे भी समुद्री लुटेरों ने पकड़ लिया था। इस पर 17 ईरानी क्रू मेंबर्स सवार थे। दोनों ऑपरेशन कोच्चि के पश्चिम से 850 नॉटिकल मील यानी 1574 किलोमीटर दूर चलाए गए। ये अरब सागर में समुद्री लुटेरों के हमले का छठा मामला है। इस घटना से 15 दिन पहले ही भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सुमित्रा ने एक ईरानी जहाज को समुद्री डाकुओं से बचाया था। सोमवार को एक बार फिर से ईरान के झंडे वाले जहाज अल नईमी पर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया था और इस पर मौजूद सभी 19 लोगों को बंधक बना लिया था। पिछले कई घंटों से लापता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक रांची में दिखाई पड़े। जमीन घोटाले से घिरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मंगलवार 30 जनवरी की दोपहर रांची पहुंचे। वे सोमवार 29 जनवरी से लापता थे। 27 जनवरी को वे चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली गए थे। कुछ बैठकें की थी, उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं थी। 29 जनवरी को जांच एजेंसी ED उनसे पूछताछ करने दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची, लेकिन सोरेन वहां नहीं मिले थे। एजेंसी यहां से कुछ जरूरी कागजात, BMW कार और 36 लाख कैश जब्त कर ले गई। झारखंड के राज्यपाल ने भी CM की जानकारी लेने के लिए 30 जनवरी को राज्य के चीफ सेक्रेटरी और DGP को गवर्नर हाउस बुलाया था। गुजरात की वडोदरा में महानगर पालिका द्वारा संचालित कारेली बाग और आजवा रोड के रात्रि बाजार को सुरक्षा के मद्देनजर बंद करवाया गया है, जिस पर सवाल उठे हैं। वडोदरा में घटी हरनी बोट दुर्घटना के बाद पूरे गुजरात में सुरक्षा पर सरकार खास ध्यान दे रही है। इसी के तहत वडोदरा महानगर पालिका द्वारा कारेली बाग और आजवा रोड पर बनाए गए रात्रि बाजार की दुकानों को सील किया गया है। फायर की NOC और अन्य दस्तावेज नहीं होने की वजह से वडोदरा महानगर पालिका द्वारा रात्रि बाजार की लगभग 60 दुकानों को सील कर दिया गया। इसके चलते यहां के दुकानदार वडोदरा कॉरपोरेशन में शिकायत लेकर पहुंचे। उनका कहना है कि उनके पास दस्तावेज होने के बावजूद कॉरपोरेशन द्वारा उनकी दुकानों को सील कर दिया गया। रात्रि बजारने सील मार्યું છે કે તમારી પાસે પેપર છે નહીં કે લાયસન્સ છે, જે બી ઊંચું નીચું જે કાંઈ છે આ લોકોએ કારણ દર્શાવ્યા છે એ બધા તમે પેપર ને બધું વ્યવસ્થિત કરીને અહીં રજૂ કરો, એ પછી અમે જોઈએ તમારું સીલ ખોલવા માટે કાગળો પૂરતા હશે તો સીલ તમારું ખુલશે। શું તમારા કાગળો પૂરતા છે? હા, કાગળો પૂરતા છે, અમુક એકાદ નહીં હતું તો એ આજે કરાવી લીધું। અહીંયા આગળ તમે કોને રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા? અમે રજૂઆત કરી અહીંયા જમીન મિલકત શાખામાં। એ લોકોએ કીધું ભાઈ આગળ તમે કરો મને રજૂઆત, પછી અમે આપણે ડૉક્ટર સાહેબ પાસે ગયા, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન સાહેબ પાસે ગયા। એમણે અમારે સાંભળ્યું વ્યવસ્થિત અને વ્યવસ્થિત અમે રજૂઆત કરી। એમણે કીધું સારું તમે બધા પેપર લઈને જમીન મિલકત શાખા ઓફિસરને આપી આવો, તો અમે પછી જોઈએ તમારે પેપર કમ્પ્લીટ હોય તો તમારે સીલ ખોલી આપીશું।